बिहार में आज कई गतिविधियां हैं। पहला तो सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। नीतीश कुमार के काफिले में अब हाईटेक बुलेट प्रूफ रेंज रोवर एसयूवी शामिल होंगे। वहीं नीतीश सरकार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी करने वाली है। इसके अलावा बिहार में जनगणना को लेकर भी कवायद की शुरू हो गई है। अब इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए सहवार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे उनका जो गाड़ी है वो गाड़ी बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन हाईटेक नहीं है। अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। 4 एसयूवी बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ रही हैं और उस गाड़ी की खास विशेषता है कि वो गाड़ी हर तरह से किसी भी तरीके से किसी भी हमले को बर्दाश्त कर सकती है। एक उसके साथ साथ फरवरी में हमें लग रहा है कि वो गाड़ियां शामिल हो जाएंगी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। जब वो गाड़ियां आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा का दायरा बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री के बगल में मुख्यमंत्री सुरक्षा के कर्मी रहेंगे, उनके बगल में एसएसजी के अधिकारी रहेंगे, उनके बगल में एसएसजी के जवान रहेंगे, राइफलधारी, और सबसे बाद में जो घेरा होगा वो बिहार पुलिस के जवानों का होगा, अधिकारियों का होगा। तो ये 4 स्तरीय सुरक्षा मुख्यमंत्री की जा रही है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल होने जा रही है। तैयारी पूरी कर ली गई है, गाड़ियों को मंगाने का काम किया जा रहा है। गाड़ियां आएंगी, उनकी पूरी सुरक्षा जांच के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में वो गाड़ियां शामिल कर दी जाएंगी। तो कहा जा सकता है नीतीश कुमार की सुरक्षा हाईटेक। कारण क्या है? कारण यह है कि मुख्यमंत्री की दिनचर्या बहुत व्यस्त है। वो पटना में रहते हैं, तुरंत अभी प्रगति आपको पता है, अभी समृद्धि यात्रा चल रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा को बहुत हाईटेक करने का निर्णय लिया गया है। शहवार जी मरगूब, इसके साथ ही नीतीश सरकार 51,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति भी करने वाली है। इस पे क्या कुछ अधिक जानकारी है? 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का वादा सरकार ने किया था विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी जनता से। आज सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 51,000 पुलिसकर्मी की नियुक्ति अगले 1 वर्षों में करने जा रही है। उसे लेकर बजट में प्रावधान कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। पुलिसकर्मी रहेंगे तभी कहीं कानून व्यवस्था खराब होगी तो पुलिसकर्मी कार्रवाई करेंगे। तो 1 करोड़ नौकरी देने को लेकर जो एक बड़ा मिशन नीतीश कुमार ने चालू किया, या जिसका ख्वाब बिहार की जनता को उन्होंने दिखाया, उस पर सरकार चलने की कोशिश कर रही है। ये उसी का प्रतिफल है कि 51,000 पुलिसकर्मी की नियुक्ति इस साल से अगले साल तक हो जाएगी। सरकार ने ये वादा कर दिया है और सरकार ने इसको लेकर के फंड में उसका प्रायोजन भी कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि 51,000 पुलिसकर्मी की नियुक्ति फिर होने जा रही हैं, जिनमें पुलिस के जवान हैं, जिनमें एएसआई हैं, जिनमें दरोगा हैं। तो बिल्कुल 1 करोड़ लोगों को जो नौकरी देने का वादा किया था, नीतीश सरकार अपनी जनता से वो वादा पूरा करने में लगी हुई है। शहबार जी मरगूब, इसके अलावा बिहार में जनगणना को लेकर भी कवायद की शुरू हो गई है, जहां अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? सहबार, थोड़ा सा इस पूरे मामले को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक नहीं है यह कि जो परिसीमन है सीमाओं का, जैसे अब नगर परिषद, नगर निगम, जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, उनमें बदलाव नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। बस बदलाव कब होगा? जब किसी माननीय न्यायालय का आदेश होगा तब होगा। क्योंकि उसी परिसीमन के तहत, माने आज से जो परिसीमन बना दिया गया है पूरे बिहार में, उस परिसीमन में 1 इंच की न बढ़ोतरी होगी न 1 इंच की घटेगा। साथ ही अप्रैल के महीने में यह पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले मकान सूचीकरण बनेगा, 30 दिन में होगा और 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो भारत सरकार ने पूरे भारत में जनगणना कराने का काम किया, निर्णय लिया। अब राज्य सरकार ने इसको लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए
अधिसूचित सीमाओं के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी पदाधिकारी बिहार का, चाहे वो मुख्य सचिव क्यों नहीं हो, उसका भी अगर आदेश होगा तो वो अधिसूचित परिसीमन जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रही है। जनगणना को देखते हुए 31 मार्च 2027 तक ये बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसके पीछे की कवायद ये है कि अप्रैल के महीने में जो मकान सूचीकरण होगा वो उसी के तहत होगा, और उसके बाद फिर आपको दूसरा जो टर्म होगा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में शुरू हो जाएगा। उसी को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया है, और जनगणना को लेकर के राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को सभी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में भी जनगणना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जनगणना ये शहबार। जी मरगूब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम गतिविधियों पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।